जमीन से उठा था, मिट्टी से बना था। नाम था पुष्पा, जो झुकता नहीं था साला। जिंदगी के रास्ते में खून से रंगे थे, हर कदम पर उसके दुश्मन तंग थे। गांव थे पुराने लेकिन इरादे थे नए। गैरों ने कहा नाजायज, पर उसने खुद को बनाया शाही। ना खून का डर, ना ताकत का झुकाव। जिस रास्ते चला उसने छोड़ दिए दाग। मोहब्बत थी मासूम लेकिन दुनिया थी कातिल। जिसको आंखों में बिजली थी वो था असली फाजिल। गोली, गुस्सा, दोस्ती या दुश्मनी, पुष्पा के लिए सब एक ही कहानी। जब तक कहता रहा मैं हूँ, दुनिया सुनती रही। जब चिल्लाया अब शुरुआत है, तकदीर भी झुक गई। लेट 1990s का दौर था। पुष्पा राज एक सेल्फ मेड और गर्व से जीने वाला पोर्टर अपने दोस्त केशवा के साथ मिलकर शुरू करता है रेड सैंडलवुड की इलीगल लॉगिंग स्मगलर कोंडा रेड्डी के लिए। पुष्पा चालाक था, दिमाग तेज था। वो जल्दी ही गैंग्स में ऊपर बढ़ने लगता है। जब वो डीएसपी गोविंदप्पा से माल बचाता है और नए नए आइडियाज देता है पुलिस चेक पॉइंट्स को क्रॉस करने के लिए। कोंडा रेड्डी का बॉस मंगलम श्रीनु एक रूथलेस और लालची आदमी होता है। जब वो पुष्पा को एक स्पेशल कंसाइनमेंट संभालने के लिए चुनता है तो कोंडा रेड्डी भी पुष्पा पर भरोसा करके उसे पूरा शिपमेंट हैंडल करने को बोलता है। लेकिन जाली रेड्डी, कोंडा रेड्डी का छोटा और हरामी भाई, पुष्पा की बढ़ती फेम से जलन करता है। वो जानबूझकर कंसाइनमेंट बिगाड़ता है ताकि पुलिस पुष्पा को पकड़ ले, पर पुष्पा हर बार किसी न किसी तरह से बच जाता है। ये सब कुछ होते हुए भी एक पार्टी में पुष्पा को पता चलता है कि श्रीनु अपने ही लोगों को धोखा दे रहा है, स्मगलिंग के पैसों का हिस्सा छुपा रहा है। वो कोंडा रेड्डी को सब कुछ बताता है, लेकिन कोंडा श्रीनु से टकराने से मना करता है। पुष्पा भी चुप रह जाता है उस वक्त तक। इस बीच पुष्पा का दिल आता है श्रीवल्ली पर, एक दूध बेचने वाली लड़की और कोंडा रेड्डी के एक आदमी की बेटी। उनकी एंगेजमेंट होने वाली होती है, लेकिन पुष्पा का बड़ा सौतेला भाई मोहन आके हंगामा करता है। उसके सामने पुष्पा की माँ पर्वतम्मा गिर के चोट खा जाती है। दर्द और अपमान के उस पल में पुष्पा ठान लेता है कि अब वो नाम कमाएगा। वो श्रीनु का काम छोड़ देता है और डायरेक्ट डील करता है चेन्नई के स्मगलर मुरुगन के साथ, प्रॉफिट स्प्लिट करके कोंडा रेड्डी के साथ। तभी एक ट्विस्ट आता है। जाली रेड्डी श्रीवल्ली के फादर को पकड़ लेता है, जो सीक्रेटली डीएसपी गोविंदप्पा के लिए काम कर रहा होता है। वो श्रीवल्ली को धमकी देता है कि अगर उसने एक साथ रात नहीं बिताई तो उसके बाप को मार देगा। श्रीवल्ली रोती हुई पुष्पा के पास आती है, अपने दिल की बात बताती है और पुष्पा बिना देरी किए हुए जाली को जोरदार सबक सिखाता है, इतना कि वो टेम्परेरीली पैरालाइज्ड हो जाता है। जाली चुप रहता है, अपने भाइयों को कुछ नहीं बताता, सिर्फ रिवेंज की कसम खाता है। कोंडा रेड्डी एक दिन पुष्पा और केशवा की बात सुन लेता है और जानता है कि जाली को पुष्पा ने मारा। वो पुष्पा को एक सुनसान जगह ले जाता है और उसे मारना चाहता है, लेकिन वहाँ मोगिलीसू और उसके गुंडे आकर अटैक कर देते हैं। पुष्पा सबको धूल चटाता है, मोगिलेसू को मार देता है और जाका रेड्डी, कोंडा का छोटा भाई, को बचाता है। दोस्ती वापस बन जाती है, लेकिन कोंडा रेड्डी इस अटैक में मर जाता है। उसके फ्यूनरल में एमडी सिद्धप्पा नायडू दोनों कैंप्स को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन श्रीनु के धोखे के सबूत मिलने पर वो पुष्पा को पूरा सिंडिकेट संभालने का हुक्म दे देता है। कुछ वक्त गुजर जाता है और पुष्पा बनता है एक बड़ा नाम। श्रीनु की बीवी दक्षियानी कसम खाती है कि पुष्पा से बदला लेगी। इस बीच डीएसपी गोविंदप्पा की जगह आता है एक नया खतरनाक ऑफिसर, भंवर सिंह शेखावत। पुष्पा उसे मिल
आता है अपनी शादी के कुछ दिन पहले और उसे मंथली ब्राइब ऑफर करता है, लेकिन शेखावत पुष्पा को उसकी इलेजिटिमेसी को लेकर नीचा दिखाता है और फिर कहता है कि एक गलती का नतीजा है, तू हकदार नहीं। पुष्पा चुप रह जाता है तब तक। शादी के दिन पार्टी के बीच पुष्पा शेखावत को कहता है, तेरे लफ्जों ने मुझे चोट पहुंचाई थी, और तभी उसे जोर जबरदस्ती अंडरवियर तक स्ट्रिप करा देता है। खुद भी वही करता है और कहता है, तेरी वैल्यू सिर्फ तेरे यूनिफॉर्म से है, मेरा वैल्यू मेरे अस्तित्व से। अगर तू बिना यूनिफॉर्म के है तो तू कुछ भी नहीं है, तेरा कुत्ता भी तुझे नहीं पहचानेगा। शेखावत बेइज्जती से भरा हुआ आधा नंगा घर की तरफ जाता है। उसका कुत्ता उस पर भौंकता है जैसे पुष्पा ने कहा था। गुस्से में वो अपने कुत्ते को मार देता है और पुष्पा के दिए पैसे जला देता है। कसम खाता है, अब बदला तो मैं लूंगा। शादी के बाद श्रीवल्ली पूछती है, सब कुछ ठीक हो गया क्या? पुष्पा कहता है, नहीं श्रीवल्ली, अभी तो जंग शुरू हुई है। तो ये जो था, ये पुष्पा 1 का पूरा रिव्यू था। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी थी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।